आप देखेंगे जैसे मैंने जिक्र किया 2 मरतबा ये तवक्को की जा रही थी कि तोशाखाना का के जो फैसला है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी रुकावट कहाँ पर है और किस स्टेज पे है आपकी नज़र में ये केस अब? देखिए, रुकावट तो बड़े माजरत के साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ हम लिख के दे चुके हैं कि वो मुतासिर जज हैं, वो ना सुने इन केसेस को, क्योंकि वो एक से ज़ायद मरतबा लेकिन पहले दिन आर्गूमेंट्स हुए। ये खुद मानते हैं कि ये नीचे वाली अदालत का फैसला गलत है, ये खुद मानते हैं उसने सुने बगैर किया। हाँ। खुद मानते हैं कि गवाहान की ये फैसला नहीं कर सकता कि जी आपके गवाह कौन से मुताल्लिक़ हैं कौन से नहीं हैं। ये पहली तारीख पे सस्पेंशन का केस बनता था। अब उनको हमने रिक्वेस्ट की कि कल लगा दें, परसों लगा दें, उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी 4 दिन के अंदर अंदर मैं डेट दे दूंगा। 4 दिन की बजाय पहली डेट थी उन्होंने 17 दिन के बाद। अब वो उस दिन फिर नहीं सुना, फिर अगले दिन रखा गया सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कल केस लगा हुआ है तो मेहरबानी करें आप ना सुने, तो हमें पहले उधर से फैसला होने दें। उधर जब फैसले के लिए गए तो पता चला कि जनाब वो उन्होंने सारा दिन रख के, हालांकि ये 10 मिनट आधे घंटे का केस ही नहीं है, सारा दिन रख के फिर अगले दिन ले गए। अगले दिन पता चला कि जनाब वो वकील साहब नहीं आए, 3 दिन के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। हमारा तो पहले दिन से ये मुतालबा है कि आमिर फारूक साहब ही हमारे रास्ते में रुकावट हैं, वो हमें इंसाफ नहीं देना चाहते। अगर उनको कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ, उनको अलग हो जाना चाहिए। इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। जब किसी जज के मुतासिब होने का एक कोई पार्टी नो कॉन्फिडेंस कर दे, मुनासिब ये होता है कि वो उस बेंच में ना बैठें। 8 जज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सर आपके मौक़िफ़ को हुकूमत नहीं मान रही, और आज अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि वजारत कानून ने ये प्रेस रिलीज जारी की है या बयान जारी किया और कहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो जजेस के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका आप ही की तरफ है। मैंने अभी अपने ट्वीट करने लगा हूँ कि वजारत कानून और इंसाफ से पूछना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन जो है वो कानूनी और जायज़ है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अगर कोई फैक्ट्स बयान करे तो वो तौहीन अदालत में आता है। और उनसे ये बताना था कि अदलिया की इज्जत उनके फैसलों से होती है, और अदलिया की इज्जत करना सब पे लाजिम वाजिब है। लेकिन अदलिया के बारे में आप अपनी राय कायम तो कर सकते हैं उनके फैसलों की बुनियाद पर। जो फैसले हैं उनके, वो बोलते हैं कि उनका कंडक्ट अगर तासुबाना है, अगर उनका कंडक्ट मुनासिब नहीं है, जो कि एक जुडिशल मिसकंडक्ट में आता है, तो बेहतर यह है कि वो अपने केसेस से अपने आप को अलग कर लें। और दूसरी बात देखें, ये वैसे मैटर ऑफ राइट ये बेल बनती है, सस्पेंशन का केस है, जजमेंट गलत है, 3 साल सजा है, और मैक्सिमम जहाँ 3 साल सजा हो आमतौर पर वो बेलेबल तस्वर होती है, जमानत एज ए मैटर ऑफ राइट होती है।